हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत 2 नंबर के लिए एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका होता है साइनोनिम्स, यानी कि इसे समानार्थी शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आज के इस वीडियो में आपको 20 ऐसे महत्वपूर्ण साइनोनिम्स बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह 20 शब्द आपको बिल्कुल तैयार कर लेने हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2 नंबर के लिए साइनोनिम्स आता है तो वह आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 20 को अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ पर कई बार यह रिपीट हुए और आपका देखिए नया जो पेपर का पैटर्न है उसके अनुसार आपका जो है यह 2 नंबर के लिए आता है और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए काफी बेहतर होगा, आप लोग इनको जो है तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपका जैसे एंटोनियम्स हो गया और भी होमोफोन्स हो गया, ये सारे टॉपिक पर वीडियो में आपको लाने वाला हूं। इसी प्रकार से आपको एक एक वीडियो में जो है सारे वर्ड क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका शब्द है एबंडन। एबंडन का मतलब होता है आपका त्यागना या किसी वस्तु को छोड़ना। ठीक है, तो एबंडन का मतलब हो गया त्यागना। तो इसका साइनोनिम्स क्या होगा, कौन सा वर्ड होगा, मतलब कि इसे के समानार्थी, मतलब जिसका अर्थ भी हो त्यागना या छोड़ना। तो देखिए एबंडन का मतलब होता है यहाँ पर त्यागना, तो ऐसा आपने सुना होगा लीव। लीव का मतलब भी होता है आपका त्यागना या फॉरसेक भी बोल सकते हैं। तो इसका आपका देखिए एबंडन का हो जाएगा लीव। तो यहाँ पर इसका आपका इसके सामने लिखते हैं यहाँ पर यल ई। ठीक है, यानी कि इसी के सामने सामने मैं आपको सारे वर्ड बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यल ई ए वी ई। ठीक है, यल ई ए वी ई। तो लीव का मतलब भी आपका हो जाएगा छोड़ना या त्यागना। और अगर आप इसे मतलब एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कई सारे वर्ड होते हैं जो कि मतलब इनका जो है एक ही अर्थ होता है। तो मतलब इसका आपका हो जाएगा फॉरसेक, यानी FOR। ठीक है, FORSAKE। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लीव बोल सकते हैं या फॉरसेक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एबंडन और लीव और फॉरसेक तीनों का मतलब आपका हो जाएगा यहां पर छोड़ना या त्यागना, किसी वस्तु को त्यागना या किसी वस्तु को छोड़ना। ठीक है, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है बेन। बेन का मतलब होता है दोस्तों आपका अभिशाप, या जिसे बोलते हैं श्राप बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बेन का आपका होता है अभिशाप। ठीक है, तो यहां पर यार थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। तो इसका होता है आपका त्यागना। ठीक है, त्यागना। और इसके बाद आपका यहाँ पर थोड़ा सा देखिए देखते जाइएगा, इसका आपका होता है अभिशाप या बोल सकते हैं आप लोग साप। ठीक है, साप जानते हैं आप लोग, तो इसका आपका यहाँ पर होता है सौप। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा बेन का आपका कर्स। ठीक है, कर्स मतलब इसका भी आपका मतलब होता है साप। ठीक है, CU। ठीक है, CURSE। ठीक है, CURSE। तो इसका भी मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर, ये भी सांप के लिए उपयोग होता है, मतलब यहाँ पर भी इसका अभिशाप या सांप बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है आपका तीसरा है आपका ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, आप लोग सुने होंगे। तो मतलब इसको हम लिखते हैं पहले बहादुर। ठीक है, बहादुर। तो इसको समानार्थी शब्द में क्या बोलेंगे, यानी कि इसका साइनोनिम्स होगा तो वह क्या होगा। तो इसका देखिए यहाँ पर ब्रेव का मतलब बहादुर हो गया, तो इसको आप बोल सकते हैं करेजियस। ठीक है, करेजियस बोल सकते हैं, मतलब करेजियस का मतलब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहादुर के लिए होता है। तो यहाँ पर आप लोग बोलेंगे करेजियस, यानी कि COURAGEOUS। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका सामने लिखते हैं COURAGO। ठीक है, COURGAOUS। ठीक है, यहां पर मिस्टेक हो सकती है, तो COURAGEOUS इसको बोलते हैं करेजियस। ठीक है, करेजियस का मतलब भी क्या होता है आपका बहादुर या साहसी। ठीक है, तो मतलब यहां पर दोनों का अर्थ क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसके बाद आपका आता है कॉन्फिडेंस, काफी महत्वपूर्ण है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब आप सभी समझते हैं, मतलब इसका होता है भरोसा या विश्वास। तो कॉन्फिडेंस का मतलब आपका हो गया यहाँ पर भरोसा या विश्वास। तो इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इसका हो जाएगा विश्वास। ठीक है, विश्वास। तो इसका आपका यहां पर हो जाएगा फेथ। आपने सुना होगा फेथफुल या ऐसे वर्ड आपके सामने आते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा फेथ, FA। ठीक है, फेथ का मतलब क्या होता है, ये भी आपका विश्वास के लिए होता है, FAITH। ठीक है, तो यहां पर इसका होगा फेथ। इसके बाद आपका क्या है, यहां पर है आपका करेज। करेज का मतलब यहां पर क्या होता है, तो देखिए करेज का मतलब होता है साहस। मैंने जैसे आपको यहां पर बताया करेजिस का मतलब यहां पर साहसी या ब्रेव, मतलब बहादुरी या साहसी एक ही चीज होती है। तो इसी प्रकार से करेज आता है आपका नंबर 5 पर। तो करेज का मतलब क्या होता है, यहां पर साहस होता है, तो इसका आपका हो जाएगा साहस। ठीक है, ये सभी एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आप लोग एकदम तैयार करके जाइएगा। तो यहां पर करेज का मतलब होता है साहस, तो इसका आपका हो जाएगा ब्रेवरी, यानी इसमें भी आप लोग
लोग यहाँ पर ब्रेवरी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा VRAVERY, ब्रेवरी इसका आपका हो जाएगा मतलब साहस या करेज का आपका हो जाएगा ब्रेवरी, मतलब ऐसे वर्ड देखिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी आपका वही होगा ना। तो यहाँ पर आपका करेज यानी साहस, इसका हो जाएगा ब्रेवरी। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए 6वें नंबर पर आता है चैंपियन। चैंपियन का मतलब क्या होता है, देखिए आपने सुना होगा कि जैसे कि कोई मतलब मैच होता है, क्रिकेट मैच है, कई सारी जो है प्रतियोगिताएं होती हैं, तो उसमें आपने ऐसा वर्ड चुना होगा जो कि होता है चैंपियन। तो इसका मतलब क्या होता है, विजेता, यानी कि कोई टीम जब जीतती है तो उसको बोलते हैं चैंपियन। तो मतलब यहां पर आपका हो जाएगा विजेता। अब देखिए इसका जो चैंपियन का आपका यानी कि विजेता का जो आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब विनर। हम किसी टीम को जैसे बोलते हैं कि वह टीम क्या है, विजेता है या चैंपियन है, तो उसे बोलते हैं कि विनर है, यानी कि जो जीतने वाली टीम होगी। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, विनर, यानी कि WI, ठीक है, WINN, ठीक है, WINNER, यानी कि आप लोग इसे जो है विनर भी बोल सकते हैं। और एक आपका वर्ड होता है विक्टर, यानी कि आप लोग इसको विक्टर भी बोल सकते हैं, VICTOR। तो विक्टर भी आप बोल सकते हैं या आप लोग इसको विनर भी बोल सकते हैं, है ना। इसके बाद देखते हैं अगला क्या आता है, तो आपका है 7वां कन्फेस। कन्फेस का मतलब क्या होता है, तो कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी कि कोई चीज हमें स्वीकार है, जैसे कोई किसी की बात हो गई तो ये हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको कन्फेस बोलेंगे। मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका जो है स्वीकार करना। तो इसको लिखिए, यहाँ पर होता है आपका स्वीकार करना, ठीक है। तो कन्फेस का मतलब होता है आपका स्वीकार करना। अब देखिए इसका आप लोग लिख सकते हैं एक्नॉलेज। क्या लिख सकते हैं, एक्नॉलेज, यानी कि ACKNOWLEDGE, ठीक है, एक्नॉलेज। तो यहां पर आपका देखिए कन्फेस का क्या हो गया, एक्नॉलेज, इसको आप लिख सकते हैं एक्नॉलेज। ये भी क्या होता है आपका स्वीकार करना या कन्फेस, मतलब दोनों क्या है एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। इसके बाद देखिए 8वां क्या आता है डेड। डेड मतलब क्या होता है, मृत, आप सभी जानते हैं। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा आपका, यहां पर देखिए इसका लिखेंगे मृत, यानी कि डेड के लिए क्या होता है, मृत। तो इसका आपका देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका देखिए इसका होता है लाइफलेस, मतलब कि देखिए किसी व्यक्ति में जैसे जीवन नहीं है या कोई वस्तु है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफलेस, मतलब कि इसमें जीवन नहीं है, अर्थात यह मृत है। तो हम लोग यहां पर डेड का क्या बोल देंगे, यहां पर बोलेंगे इसको लाइफलेस, LIFELESS, ठीक है। तो लाइफलेस बोल सकते हैं या इसको डेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका, या आप इसे जो है डिक्रीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई वस्तु घट रही है तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज। अगर कोई वस्तु बढ़ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज। तो मतलब यहाँ पर अगर जीवन की बात करें तो जीवन क्या होता है, घटता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है या लाइफलेस आप बोल सकते हैं, तो वहां पर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे कि ग्राफ होता है तो घटता है तो उसको डिक्रीज बोलते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, जीवन घट गया। तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से समानार्थी के मतलब यही है कि कुछ चीजों को हमें समझना पड़ता है ना। इसके बाद देखिए 9 नंबर है आपका डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना या किसी वस्तु को दिखाना, ठीक है। यहां पर आपका देखिए इसका मतलब क्या होता है, प्रदर्शित करना या दिखाना। तो इसका डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना, ठीक है, प्रदर्शित करना या आप बोल सकते हैं दिखाना। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मतलब कि दिखाना या आप प्रदर्शित करना आपका होता है शो। तो मतलब कि शो का मतलब भी क्या होता है, दिखाना, SHOW। शो का मतलब भी आपका होता है दिखाना, या आप लोग इसे बोल सकते हैं रिवील, ठीक है, REVEAL। मतलब रिवील का मतलब भी क्या होता है, दिखाना होता है या शो करना होता है। इसके बाद आपका क्या है, तो डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए डिस्ट्रेस का मतलब होता है हताशा। जैसे कोई व्यक्ति है वह क्या होता है, हताश हो गया अपनी जिंदगी से, तो मतलब कि क्या बोलेंगे वहां पर कि वह डिस्ट्रेस हो गया। तो यहां पर इसका मतलब होता है हताशा, ठीक है, या हताश बोल सकते हैं या हताशा, ठीक है। तो हताशा, तो इसका देखिए आपका जो साइनोनिम्स हो जाएगा वह क्या होगा, यहां पर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे आप लोग सुने होंगे ना इस वर्ड को, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन या सारो मतलब कि दुख। तो यहां पर आपका किस हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन। तो यहां पर आपका FR, ठीक है, FRUSTRATIUN, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, या आप लोग सारो भी बोल सकते हैं, यानी कि दुख, SORROW, ठीक है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं सारो या फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद आपका 11 नंबर क्या है, डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब दोस्तों क्या होता है, अपमान, जो कि आपने सुना भी होगा। तो इसका आपका हो जाएगा डिसऑनर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अपमान होता है। तो अपमान, या आप लोग बोल सकते हैं अपमान, या इसी में आप बोल सकते हैं क्या, डिसऑनर। मैंने आपको बताया डिसऑनर, ठीक है,
DISHONOUR, ठीक है, डिसऑनर या बोल सकते हैं आप लोग डिसग्रेस या अपमान, ठीक है। अगर सम्मान की बात करें तो क्या होता है विथ ग्रेस, यानी कि अगर हम यहाँ पर एंटोनियम्स बोले होते तो डिसग्रेस का आपका विथ ग्रेस हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका होता। बाकी आपका देखिए 12 नंबर क्या है, एफर्ट। एफर्ट का मतलब क्या होता है, कई सारे, जैसे कोई व्यक्ति है प्रयास कर रहा है, ठीक, तो वहां पर क्या बोलते हैं कि उसने बहुत सारे एफर्ट किए, मतलब यहां पर एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, ठीक है, प्रयास। तो यहां पर आपने जो सुना होगा ट्राई, ट्राई का मतलब भी क्या होता है प्रयास होता है। और इसका एक और मतलब आप लिख सकते हैं अटेम्प्ट, क्या लिख सकते हैं अटेम्प्ट, तो ATTEMPT, अटेम्प्ट या ट्राई। तो यहां पर ये होता है, जैसे आपने सुना होगा कई सारे जो है आप जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बोलते हैं कि इतने अटेम्प्ट हमने दिए, ठीक है। तो मतलब जैसे किसी एक अटेम्प्ट में उन्हें जो है असफलता हाथ लगी तो दूसरा अटेम्प्ट किया, मतलब कई सारे प्रयास करते रहे, है ना। इसका देखते हैं अगला, यहां पर आता है फैटल। तो आपका 13 नंबर पर आता है फैटल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है घातक, ठीक है, घातक। तो फैटल का मतलब घातक, तो इसका आपका हो जाएगा यहां पर डेडली या डेंजरस। मतलब डेंजरस का मतलब भी क्या होता है खतरनाक या घातक होता है। तो डेंजरस भी आप लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं डेडली, ठीक है, DEADLY, डेडली लिख सकते हैं या आप लोग इसको डेंजरस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेंजरस भी आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका यहां पर है फेम। फेम का मतलब होता है ख्याति, ठीक है, मतलब कोई हमें प्रसिद्धि मिल गई, फेमस हो गए तो उसका क्या कहेंगे ख्याति बोलेंगे। तो यहां पर आपका ख्याति होता है इसका, ठीक है, ख्याति इसका हो जाएगा आपका फेम। अब इसका आप लोग अगर लिखना चाहे तो रेपुटेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब रेपुटेशन एक प्रकार से ये भी क्या होती है एक इज्जत या वैल्यू होती है, ठीक है, किसी बड़ी सम्मान, मतलब कि एक प्रकार से बड़ा सम्मान है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं रेपुटेशन, REPUTATION, ठीक है, रेपुटेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। इसके बाद आपका आता है 15 नंबर हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका विनम्र, है ना, विनम्र। जैसे कोई व्यक्ति होता है विनम्र होता है उससे क्या बोलते हैं कि वह हम्बल पर्सन है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे यहाँ पर हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, या इसे आप बोल सकते हैं जेंटल, ठीक है, तो GENTLE, ठीक है, जेंटल, या आप लोग इसे क्या बोल सकते हैं तो मीक भी बोल सकते हैं। मीक का मतलब भी क्या होता है सज्जन या विनम्र। तो जेंटल या मीक या हम्बल तीनों एक ही चीज है। इसके बाद आता है आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर IDEL, अच्छा यहाँ पर एक आपका आइडियल होता है IDLE, तो आदर्श के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका है IDEAL, तो ये आपका आदर्श है, और एक आपका होता है IDLE, तो आलसी होता है। तो यहाँ पर आइडियल का मतलब क्या है आपका आदर्श है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे जो है आपके वर्ड आते हैं होमोफोन्स में, ठीक है, जब मतलब कि सेम उनका उच्चारण होता है उनको पढ़ने में। तो ये क्या है आपका आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है आदर्श। तो इसको आप बोल सकते हैं, इसका मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, किसी का आइडियल है, किसी का आदर्श है, तो उससे क्या बोलते हैं कि हम उसको मॉडल के तौर पर देखते हैं ना, कि मतलब वह हमारे लिए आदर्श है। तो इसको आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड आप बोल सकते हैं STANDARD, ठीक है, DARD, स्टैंडर्ड, या आप बोल सकते हैं मॉडल MODLE, ठीक है, DEL। तो मॉडल भी आप बोल सकते हैं या आप स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, मतलब कि वह हमारे लिए क्या है आदर्श है। इसके बाद आपका आता है मैग्निफिसेंट, ठीक है, मैग्निफिसेंट मतलब इसका होता है शानदार, ठीक है, कोई वस्तु क्या है बहुत ही शानदार है, तो इसे बोलेंगे मैग्निफिसेंट, ठीक है। तो इसका आपका होता है आदर्श। तो इसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं तो आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब कि वह बहुत ही शानदार है वस्तु, ठीक है, कोई व्यक्ति है या वस्तु है तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है, OUT। और इसके बाद आप इसमें जोड़ सकते हैं स्टैंडिंग, STANDING, मतलब आउटस्टैंडिंग आप बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं मैग्निफिसेंट, मतलब शानदार या एक प्रकार से आउटस्टैंडिंग। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब देखते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर क्या कह रहा है रेयर। रेयर का मतलब होता है अनोखा या कॉमन, ठीक है। तो यहां पर अनोखा मतलब कोई वस्तु है अन्य चीजों से बिल्कुल भिन्न है, तो उसे क्या बोलते हैं रेयर। यहां पर हो जाएगा अनोखा। तो इसको आप बोल सकते हैं अनकॉमन, ठीक है, मतलब कि दूसरों से बिल्कुल भिन्न है, अनकॉमन, UNCOMMON, ठीक है, अनकॉमन भी इसे बोल सकते हैं। इसके बाद आपका 19 नंबर में देखिए क्या आता है, तो 19 नंबर आपका है रिलायबल, ठीक है, रिलायबल। तो रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब होता है भरोसेमंद, है ना, ये सॉरी भरोसेमंद,
तो यहाँ पर रिलायबल का मतलब हो गया भरोसेमंद। तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, इसको आप देखिए मतलब रिलायबल है, भरोसेमंद है, तो आप इसे बोलेंगे ट्रस्टवर्थी। मतलब कि ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, विश्वास, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ट्रस्टवर्थी। तो इसको बोलेंगे TRUST, ठीक है, ट्रस्टवर्थी, और WORTHY, ट्रस्टवर्थी, या इसको भी बोल सकते हैं आप लोग भरोसेमंद। तो ट्रस्टवर्थी का मतलब भी क्या हो गया, भरोसेमंद। इसके बाद आपका लास्ट है आपका रेवरेंस, ठीक है। रेवरेंस का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, तो देखिए जैसे हमने अभी देखा, तो इसका मतलब रेवरेंस जो होता है वह एक प्रकार से सम्मान के तौर पर देखा जाता है। मतलब यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हैं कि इसका भी मतलब आपका सम्मान ही होता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि एक आपका होता है सम्मान के लिए, ठीक है। रेवरेंस का मतलब क्या होता है आपका सम्मान। तो इसका आप लोग सम्मान तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो सम्मान को आप क्या बोलते हैं, रिगार्ड, ठीक है, रिगार्ड। तो रिगार्ड भी आप लिख सकते हैं। बाकी एक शब्द आपका और होता है जो कि आपका होता है ऑनर, ठीक है। तो HONOUR यह भी आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह 20 काफी इंपॉर्टेंट साइनोनिम्स है। अब देखिए मैंने आपको एक के दो क्यों बताए हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो है ऑप्शन में मान लीजिए जैसे आपका चैंपियन है, तो आपका मान लीजिए विनर आ गया या विक्टर आ गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर दोनों तैयार करके रखेंगे तो चाहे आपसे जो पूछ ले जाए आप उसको कर देंगे। तो यार उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।